बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालिम लगा। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ख्याल फरमाएगी। और कुरान पाक पढ़ते रहें और जिन लोगों के साथ नाराज हैं, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार अजीज़ कारब, उनसे राज़ी हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह की रज़ा के लिए राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर दोस्तों सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान की तारीखों में मुशावरत जारी है। और ये जो दौरा जो है ये हज के बाद पाकिस्तान में जो है डिसाइड हो चुका है। इंशाल्लाह हज के बाद जो है ना जून में जनाब शाह सलमान साहब तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान में और मुआहदे भी करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों IMF का वफ्द भी आ चुका है पाकिस्तान में और उसके बारे में भी खबर है। और इसके साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान और सऊदी अरब की खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शराकत दार है। शहबाज शरीफ ने बयान दिया है जापान का दौरा बहुत जल्द तय हो चुका है और इसी वजह से सलमान के दौरे में पाकिस्तान की तारीखों में तय नहीं हो सकी। और जापान भी जा रहे हैं जनाब हमारे वज़ीर आज़म, और उसके बाद कुवैत भी जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ख्याल करेगी। और उसके बाद सऊदी वफ़द भी पाकिस्तान में आ रहा है। तो ये तमाम हालात आपके सामने ही हैं। और दूसरे नंबर पर IMF की टीम आई हुई है पाकिस्तान में। कल से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसकी मेन वजह यह है कि वो टैक्सों में इजाफे की डिमांड करेंगे और सब्सिडी ख़त्म करेंगे। और उसमें भी उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर के ऊपर और कीड़े मार अद्वियात के ऊपर, और प्लस मेरे पास ये भी न्यूज़ है कि ऑटो के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। ऑटो के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और इसके अलावा PIA के हवाले से अच्छी खबरें हैं कि PIA ने अपना जो उसके रूट्स बंद थे यूरोपीय ममालिक के, वो भी ओपन हो चुके हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ख्याल फरमाएगी। और बहरहाल आप OGDC, PPL और SNGP और अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी पे फोकस रखिएगा। मैंने रिफाइनरी के हवाले से आपको पहले भी खबर दी थी कि इंशाल्लाह रिफाइनरी सेक्टर में जब सऊदी रिफाइनरी लगेगी, लेकिन उससे पहले हमारी रिफाइनरी अपडेट होंगी। ये मैंने आपको एडवांस खबर दी थी। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ख्याल फरमाएगी और ये भी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बेहतर होंगी पाकिस्तानी रिफाइनरियाँ। और अभी सऊदी ने भी एक रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा। मलिक मुसद्दिक हुसैन ने बयान दिया है और उसकी वजह से कल रिफाइनरी सेक्टर में लो माल हो सकती है। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि अब IMF की टीम भी आई है। रोज नए प्रोपोगंडे खुलेंगे और मार्केट अपने पीक पे खड़ी हुई है और किसी वक्त की मार्केट में पहुंचाल और सेलिंग आ सकती है। लेकिन इंशाल्लाह मार्केट बेहतर लगती है। लेकिन आप से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी आइटम बाय करते हैं तो आप उसमें स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था, मैं जिस सेक्टर में काम करता हूँ वो मैं आपको पहले बताता हूँ। मैं पूरे आइटम में काम नहीं करता। ये वीडियो जो बनती है ये सबके लिए मुश्तरका वीडियो होती है, ना कि एक या दो बंदों के लिए वीडियो होती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर। और इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी किसी वक्त भी इमरजेंसी मीटिंग अनाउंस हो सकती है इंशाल्लाह। तो ये भी अच्छा होगा। और स्टेट बैंक महंगाई में कमी हो रही है और IMF की टीम भी पाकिस्तान आई हुई है और हमने तमाम मुतालबात उसके माने हुए। बिजली भी हमने महंगा कर दी है। और पाकिस्तानी रिफाइनरी सेक्टर के लिए ज़बरदस्त खबर की थी कि रिफाइनरी सेक्टर के लिए अच्छी खबर आई है कि मलिक मुसद्दिक हुसैन ने कहा है कि जो सऊदी से वक्त आया था और इसमें चीन भी शामिल हो रहा है और पाकिस्तान मिलकर सरमायाकारी करेंगे। इससे पहले सऊदी ने चीन के साथ मिलकर अपने चाइना में भी रिफाइनरी लगाई हुई हैं। तो रिफाइनरी सेक्टर आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है मुझे अल्लाह ताला के हुक्म से। और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और सऊदी वक्त ने भी एक रिफाइनरी में इंटरेस्ट शो कर दिया और उसकी खबर यही होगी कि रिफाइनरी बाय बैक भी हो रही है एक रिफाइनरी और वो इंशाल्लाह होगी पाकिस्तान रिफाइनरी। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। पाकिस्तान रिफाइनरी मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ साथ अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी वो भी अच्छा लगता है। और इसके अलावा वज़ीर पेट्रोलियम कौंसल एनर्जी जर्नलिस्ट के वक्त से मुलाकात भी की है। सऊदी चीनी सरमायाकारों के साथ रिफाइनरी में सरमायाकारी करेगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया। रिफाइनरी बाई बैक के ऑप्शन के साथ कायम की जाएगी। और एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं और ये जो बाहर से एक्सपोर्ट आ रही है इसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। और रिफाइनरी में $10 बिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी हो सकती है। और चीनी इंजीनियर और सऊदी इंजीनियर मिलके इसके ठेकेदार होंगे और रिफाइनरी में सरमायाकारी के लिए सऊदी ने अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी है। तो ये खबरें थी दोस्तों। इंशाल्लाह अभी न्यूज़ ये है कि आप थोड़ा सा अब एहतियात से काम करें, मेरी आपसे मौजूदा गुजारिश है। और सेक्टर वही है, एक तो PIA इंशाल्लाह कल क्या पड़ेगा, इसके अलावा दीवान फूक मोटर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और ऑटो सेक्टर से अब बहुत बढ़ चुका है और अभी भी बढ़ेगा, लेकिन आपने भाइयों एहतियात से काम करना है। ऑटो सेक्टर में यूँ समझ लो मेरी सेलिंग का हाल है। बाकी अच्छा लगता है ऑटो सेक्टर,
जैसे ही बढ़ता है तो आपने स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ये मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है। और बाकी आपके पास है, आपकी मर्जी भाई, जो मर्जी करो। और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर इस हफ्ते चल सकता है इंशाल्लाह। स्टील सेक्टर भी मुझे अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। 19 मई को पाकिस्तान में आना था जनाब, दौरे का ऑप्शन था सलमान साहब का। अब वो मालूम हुआ है कि ये दौरा इस वक्त तक मौखर हो गया है। जब तक दोनों फ्रीकैन ने आपस में बातचीत भी की है, लेकिन उससे पहले इसका जो चाइना का दौरा था वो डिसाइड था। और सऊदी वक्त तो अब आ चुका है और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। लेकिन आप अपना एहतियात और स्टॉप लॉस के साथ काम करें। कमर्शियल इंपोर्ट्स पर 1% टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है और सालाना 25 से 30 अरब रुपए का फायदा होगा पाकिस्तान की मईशत को। आइंदा बजट में इंपोर्ट ट्रैक्टर पर भी टैक्स आयद कर दिया जाएगा और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। तो ये खबर है। और बाकी आइंदा माली साल में 30 अरब रुपए का इससे टैक्स इकट्ठा होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फोकस रखना है। आईटी सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आईटी सेक्टर में आप फोकस रखिएगा इंशाल्लाह। एवीएन नेटसोल और टीआरजी के ऊपर, और ये भी अच्छा लगता है। और जुम्मे वाले जो मार्केट का हाई लगा है वो 73,000 और 449 का हाई लगा है। 73,085 पे क्लोजिंग आई है 427 पॉइंट के साथ। और 72,876 का लो लगा है। और 130 कंपनियां माइनस हुई हैं, 215 कंपनियां प्लस हुई हैं और 740 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। अभी भी कल के दिन में मुझे टीआरजी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ नेटसोल ये 1 रुपये 22 पैसे माइनस हुआ है। इसका आप 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें और 62 रुपए का स्टॉप लॉस टीआरजी का रखें और परेशान हो। इसके अलावा एसएनजीपी है। एसएनजीपी को मैंने आपको बताया कि इसका स्टॉप लॉस अभी 68 रुपये 80 पैसे लो लगा है। 68 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें और इसमें बैठे रहें। इंशाल्लाह अभी इसी सेक्टर की बारी आएगी और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा एवीएन है, तो ये भी 57 रुपए पे आप बाइंग करें। 57.50 पे 57.50 पे क्लोज हुआ है। और ओलीडीसी पीपीएल की बात करते हैं तो इसने कल हाई लगा है। ओलीडीसी पीपीएल और गैस में ट्रेडिंग करें। 133 रुपए 91 पैसे क्लोज हुआ है ओलीडीसी। और अगर आपने बाय करना है तो 32.70 और 33 रुपए और 33.10 तक बाइंग करें और 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखें ओलीडीसी में। और पीपीएल 122 रुपए 46 पैसे क्लोज हुआ है और इसका हाई लगा था 124 रुपए 25 पैसे। 21 रुपए 70 पैसे 21 रुपए 40 पैसे में इसकी बाइंग करें और होल्ड रखें। नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं तो नेशनल रिफाइनरी 302 का लो लगा है और 295 का स्टॉप लॉस रखें। और इसकी जो पहली बाइंग है 301 300 में इसकी बाइंग बनती है और स्टॉप लॉस ऊपर ही रखें इंशाल्लाह। 85 रुपए का 200 और बैठे रहे। और अटल रिफाइनरी इंशाल्लाह कल ये सेक्टर बूम करेगा और 85 रुपए 50 पैसे लो लगा है। 86 34 क्लोजिंग आई है। 2 रुपए 18 पैसे माइनस बंद हुआ है और इसका स्टॉप लॉस रखें आप 70 रुपए का। 370 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और बैठे रहे। और पाकिस्तान रिफाइनरी कल इंशाल्लाह 27 रुपए 34 पैसे 20 पैसे इजाफे के साथ बंद हुई है। अगर आपको मिलती है तो आप इसको बाइंग करें 26.90 26.40 26.70 में और इसको होल्ड रखें। लॉर्ड केमिकल का दोस्तों ने पूछा है तो लोटा होल्ड रखें। ए लिंक में ट्रेडिंग करें और रिफाइनरी में भी ट्रेडिंग करें और ओलीडीसी पीपीएल में भी ट्रेडिंग करें। और शेल की बायबैक की न्यूज आ रही है भाई मेरे पास। और शेल ये 3 पैसे प्लस बंद हुआ है 146 रुपए पे 44-45 में इसकी बाइंग बनती है। 46 रुपए क्लोजिंग आई है और इसको होल्ड रखें। और ए लिंक का स्टॉप लॉस 70 रुपए का जरूर रखें आप। 73 रुपए क्लोजिंग आई है, 9 पैसे इजाफा हुआ है और 74.40 का हाई भी लगा है। 1.5 रुपए प्लस हुआ था, उसके बाद इसमें सेलिंग आ गई है तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों पीएसओ है। पीएसओ 184 का हाई लगा है 181 रुपए 40 पैसे क्लोजिंग आई है। 3 रुपए फिर भी प्लस हुआ है, इसकी स्टॉप लॉस रखें 178 का और पहली बाइंग 75 का स्टॉप लॉस रख लें। और इसकी जो बाइंग बनती है इसकी बाइंग आप करें 79 में और 80 रुपए में। अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। एक दोस्त ने, मेरे प्यारे दोस्त ने फोन करके मुझसे पूछा कि पीटीसी बहुत पड़ा हुआ है क्या करें। तो मेरे भाइयों पीटीसीएल होल्ड रखें इंशाल्लाह। आपका ये पीटीसीएल 17 रुपए हो जाएगा। और पीआईए कल की डेट में इंशाल्लाह ये 25 रुपए 4 पैसे क्लोजिंग आई है और इसका स्टॉप लॉस रखें 14 रुपए का पीटीसी का। और पीआईए की जो पीआईए कल इंशाल्लाह 27 रुपए का हो जाएगा अल्लाह ताला के हुक्म से। और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। दीवान फ्रूट मोटर भाइयों के पास पड़ा हुआ है, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, आप परेशान हो। ये 50 पैसे माइनस बंद हुआ है। इसका स्टॉप लॉस 29 रुपए का रखें और इसकी जो पहली बाइंग बनती है 29 रुपए 40 पैसे और 10 पैसे के दरमियान बनती है। और 27 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है। साजगार में हम काम नहीं कर रहे, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि साजगार में काम ना करें, बहुत बढ़ चुका है। और एजीएल की पहली बाइंग बनती है 23 रुपए, 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 23 रुपए,
22 रुपए 52 पैसे का लो लगा है, 22 रुपए 70 पैसे 60 पैसे में बाय करें। छोटा गंदारा कल भी क्या होगा, 170 रुपए का टारगेट था, कल हम करा देंगे इंशाल्लाह 10 रुपए प्लस, तो 160 रुपए का तो कल ही हो जाएगा इंशाल्लाह। और वहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। और होंडा कार की बात करते हैं तो 23 रुपए हाई लगा है इसका, 13 रुपए क्लोजिंग आई है, 6 रुपए लो भी लगा है। पहली बाइंग बनती है होंडा कार की। होंडा कार और गनी वाले अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं भाई, ये खबर है। और इंशाल्लाह इसके ऊपर फोकस रखिएगा। कल मैंने जुमे वाले दिन आप सबको बिकवाया था। और होंडा कार की जो पहली बाइंग बनती है 10 रुपए पे बनती है, 9 रुपए पे बनती है और 306 रुपए का लो लगा है, इसी को स्टॉप लॉस बना लो। और बेटर हो इंशाल्लाह। होंडा कार मजीद 350 का लगता है। और अगर बजट में टैक्स लग गया तो इनकी माँ बहनें को जानी, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ साथ गंदारा है, और गंदारे में अगर आपने बाइंग करनी है तो ये 87 रुपए, बड़ा गंदारा बंद हुआ है 87 रुपए और 88 रुपए और 70 पैसे, 6 रुपए माइनस बंद हुआ है, 302 का हाई लगा है और 12 रुपए निकाले हैं इसने, 6 रुपए माइनस बंद हुआ है। होंडा कार और बड़े गंदारे में ट्रेडिंग करें, छोटा गंदारा कैपो कैप जाएगा। और एनसीपीएल और पावर की बात करते हैं। इसके साथ चलो दीवान फ्रूट मोटर की बात करते हैं। दीवान फ्रूट मोटर जिन भाइयों के पास पड़ा हुआ है पड़ा रहने दो, दीवान फ्रूट मोटर को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, ये मजीद बेहतर हो जाएगा अल्लाह ताला के हुक्म से। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और अब आप सुन लें, पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी सेक्टर में काम करें, बाकी सब कुछ भूल जाएं। पीआईई में काम करें, दीवान फ्रूट मोटर में काम करें, ए लिंक में काम करें, ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। और एनसीपीएल और हब पावर में काम करें। एनसीपीएल का जो रेट है वो मैं आपको कब से पिट रहा हूँ यार, मैं तो इसको 20 रुपए से पिट रहा हूँ, आज ये 30 रुपए का हो चुका है, 1 रुपया प्लस बंद हुआ है। और इसका जो बाइंग बनती है वो 28 रुपए 80 पैसे लो लगा है, यहीं पे बाइंग बनती है, लेकिन ये मिलेगा नहीं आपको, ऊपर ही जाएगा। हब पावर है, ये तकरीबन 38 का हाई लगा है और 36 रुपए क्लोजिंग आई है, 39 रुपए का हाई लगा है और 36 रुपए क्लोजिंग आई है। तो इसमें काम कर ले भाई। हब पावर में डीजी खान सीमेंट कल भी अच्छा लगता है, और मैंने 100 रुपए का आपसे प्रॉमिस किया था, 90 रुपए तो हो गया है। जब मैं ये 68 रुपए का था तो मैं तुम्हें कहता था 90 रुपए टारगेट, 90 रुपए। आज इसका टारगेट मेरे पास 110 रुपए आ रहा है डीजी खान सीमेंट का। इसके ऊपर फोकस रखें। चराट जो है ये 171 का हाई लगा था, बाद में सेलिंग आ गई थी। डीजी खान सीमेंट जो कल है आपको मिलेगा भी नहीं, 90 रुपए में अगर मिलता है तो ले लेना, वरना कोई मसला नहीं है, ये मिलेगा नहीं आपको। जब मैं पिटता रहा हूँ तो सब आपने लिया नहीं है, बहरहाल हमारे पास पड़ा हुआ है, आप अपने हिसाब से देखें। और चराट 71 रुपए का हाई लगा है, 67 रुपए क्लोजिंग है, ये 4 रुपए प्लस बंद हुआ है। इसके ऊपर भी फोकस रखें। पायनियर कैप हो गया है, 170 रुपए टारगेट दिया था, कल मैं 170 रुपए करा के दिखा दूंगा आपको। और इंशाल्लाह 190 रुपए बाद का टारगेट होगा दोनों का, चराट और पायनियर का, वो अल्लाह की जात बेहतर करेगी। इसके अलावा दोस्तों एंग्रो जुमे वाले दिन माइनस हुआ है, और एंग्रो अगर आप एंग्रो में काम करना चाहते हैं तो कर लें। और क्लोवर जिन लोगों के पास है ये 347 रुपए क्लोजिंग हुई है, और क्लोवर जो है वो 50 रुपए 80 पैसे बंद हुआ है। क्लोवर के ऊपर फोकस रखें। अगर आपको कल 50 में मिलता है, 49.50 का लो लगा है, 49 रुपए 70 पैसे 50 रुपए में मिलता है, तो इसको बेफिक्र होकर बाय कर लें। और इसके साथ साथ TUMCL है, TUMCL काफी दोस्तों के पास पड़ा हुआ है, मजीद बेहतर लगता है। और इसके साथ साथ मेटा भी बेहतर लगता है। अब आप सुन लें, एक तो पहले इसमें काम करें, और हास्कोल में अगर आपने नहीं लिया तो हमने लिया, हास्कोल का लेटर आ जाएगा, और हास्कोल अच्छा लगता है, हम काम कर रहे हैं। पहल में भी नहीं काम कर रहे, डीडी खान सीमेंट में, पायनियर मैफलिक्स चराट में, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और EDC PPL एवियन और नेटसोल और TRG में काम कर रहे हैं हम। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। सरले के भाई ने पूछा है, सरले अच्छा लगता है, हम इसमें काम नहीं कर रहे, डॉलर की कीमत इंशाल्लाह स्टेबल है और अच्छा लगता है। इसके अलावा दोस्तों आगा स्टील है, इंटरनेशनल INL, हम इस हफ्ते में हमारी प्लानिंग बनी, हम इसमें काम करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख लीजिएगा। बाकी डीजी खान, पायनियर, मैफलिक्स, चराट मजीद अच्छा लगता है। सीमेंटों का सीजन आ चुका है, और आटों से थोड़ा सा आप एहतियात से काम कीजिएगा, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। एक शेयर BCL है, मेरे प्यारे भाई सवाल से पूछा है, BCL लाले ऑर्डर रख, BCL अभी और ऊपर जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और मिक्टा इस्माइल भी अपनी पार्टी बना रहे हैं, और MFFL 11 रुपए प्लस बंद हुआ है जुमे वाले दिन, इसके ऊपर भी फोकस रखें। शाद खान अब्बासी और इसके साथ मिक्टा इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर, ये अपनी एक पार्टी बना रहे हैं, नई पार्टी बना रहे हैं, और अल्लाह की जात बेहतर करेगी। बस आप एहतियात से काम करें। एक शेयर अक्टूबर से है, इसके ऊपर फोकस रखें। ANL मेरे को ध्यान आया था, मैंने आपको परसों बताया था, मैं इसमें काम नहीं कर रहा, ANL का भी मेरे पास ध्यान है भाई, और इसके ऊपर भी फोकस रखें। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो मैंने आपको पहले बताया है, हास्कोल, दीवान फ्रूट मोटर, PIA और OGDC PPL में थोड़ा काम करते हैं। अभी हमने लेना ज्यादा इसको, इंशाल्लाह थोड़ा सा ये हमारे रेंज में आ जाए, यानी थोड़ा सा बढ़ जाए, फिर हम इसको बाय करेंगे। और डीजी खान सीमेंट, पायनियर, मैफलिक्स, चराट
छोटा गदारा, बड़ा गदारा और होंडा कार में हम बाइंग कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। कल हम इसको बेचेंगे, होंडा कार, छोटा गदारा, बड़ा गदारे को। और डीजी खान सीमेंट में भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। कल ऊपर की सतह में पायलट मैपलिफ चराट, अगर नीचे मिला तो हम बाय करेंगे। ए लिंक में काम करेंगे, इसके साथ साथ लोड केमिकल और दीवान फूड मोटर और TIA इनमें हम काम करेंगे। और इंडेक्स जो हाई लगता है वो इंशाल्लाह फर्टिलाइजर सेक्टर वो कल माइनस हुआ था। और अगर आपने 74,720 का लेवल लगता है, इस हफ्ते में क्लोजिंग जो होनी चाहिए 74,720 पे होनी चाहिए। और मार्केट का जो लो लगा है वो मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ये 73,000 मार्केट नहीं तोड़ेगी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप अपना काम अगर करना चाहते हैं बैंकों में काम करें, सीमेंटों में बैंकों का सीजन अच्छा है, रिफाइनरी में, ऑयल एंड गैस में काम करें। और इसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात बेहतरी करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी भी कम होने जा रही है 1 से 1.5%, और ये बजट के बाद ही होगी मॉनेटरी पॉलिसी कम। तो दुआओं में याद रखें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। दीवान फूड मोटर TIA और OGDC, PPL, SNGP में ट्रेडिंग करें, रिफाइनरी में ट्रेडिंग करें, रख के ना बैठे, डिप पे बाय करें, ऊपर जाता है बेचें। सिम में भी कल आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और ऑटो में भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर यही माल आपको नीचे मिलता है तो आप जरूर लीजिएगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कल का जो इंडेक्स का हाई लगता है वो 73,570 का लगता है, 470 पॉइंट मार्केट प्लस लगती है। और उसके बाद IMF का प्रेशर भी आना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है कि अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी, सऊदी जब आएगा उस वक्त देखी जाएगी। और नीचे का जो लेवल लगता है मार्केट का वो मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह 73,000 नहीं तोड़ेगी मार्केट, बस अल्लाह ताला खैर करेगा। 72,870 का लो लगा है, जुम्मे वाले दिन शायद यहाँ तक आ सकती है, लेकिन 73,000 नहीं तोड़ेगी मार्केट। आप फोकस रखिएगा। और 73,000 और 570 और 740 के दरमियान आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। 73,570 और 440 के दरमियान आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और एहतियात से काम करना है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। और दोस्तों, जिन लोगों ने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया वो प्लीज़ दबा लें ताकि आपको टाइमली हर चीज़ मिल सके। इंशाल्लाह काफ़ी कंपनियां कह रही हैं कि मार्केट 80,000 चली जाएगी, और कोई कह रही है पाकिस्तानी मार्केट 10,000, 1,60,000 तक चली जाएगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। आप इन्हीं आदमों के ऊपर फोकस रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।